वैसे बोला जा रहा है कि ब्रह्मास्त्र जो आ रही है वो सबसे महंगी सीजीआई फिल्म है। इसमें भी सीजीआई काफी था यार। Hey everyone, what's up and welcome back to our new रिएक्शन वीडियो। होशकर my So bad. guys, सीन ये है, कार्तिकेय 2 कोई फिल्म है आ रही, ठीक है। Okay. उसका हम ट्रेलर देखने वाले हैं। फिल्म आ चुकी हुई है बेसिकली, तो नीचे कमेंट नहीं करना पे तू ट्रेलर पे रिएक्शन कर ले, फिल्म तो आ गई है। फिल्म भी देख लेंगे, पहले ट्रेलर तो देख लेना। ट्रेलर देखा नहीं, फिल्म देखने बैठ जाए। अब मुझे नहीं पता कार्तिकेय 1 कैसी थी, वो भी नहीं देखी हुई। तो अगर ये ट्रेलर मुझे अच्छा लगा तो फिर हम कार्तिकेय 1 को सर्च करेंगे, फिर उसको भी देखेंगे, फिर 2 देखेंगे। मेरा ये रूल है कि मैं ऐसे वैसे नहीं उठ के पार्ट 2 देखने घुसता था जब तक मैंने पार्ट 1 ना देखा हो। तुम ऐसे करते हो? सो गाइस, देर ना करते हुए बढ़ते हैं ट्रेलर की जानिब। ट्रेलर देखने हमारे साथ आए हुए हैं अहमद संधू, और मुझे तो आप जानते नहीं होंगे, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप जान जाएं। सो गाइस, ट्रेलर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो का लिंक, सब कुछ सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जाओ जाके देख लो अगर अभी तक ट्रेलर नहीं देखा है। अगर देख लिया हो तो हमारे साथ देखो, हम ट्रेलर देखने लगे हैं। और ये हिंदी वाला वर्जन है, तो मे भी जब ट्रेलर पे ऊपर लिखा हो ना कि हिंदी, तो इसका मतलब ये तमिल या तेलुगु है। वैसे भी बॉयकॉट बॉलीवुड चल रहा था, तो लाल सिंह चड्डा, रक्षाबंधन, तो सब गोलियों मार दिया। तो हम देखने वाले हैं, क्या था, कार्तिकेय 2 का ट्रेलर। सो देर ना करते हुए बढ़ते हैं ट्रेलर की जानिब। सो लेट्स फर्दर अडू माइट रियली गेट जंप इनटू द वीडियो। बस ठीक है। सीख गया। 5 सहस्त्र वर्ष पूर्व ही इस दुर्घटना की जानकारी थी। दुर्घटना लिखी थी और निष्कर्ष भी लिखा था। ये तो वो उसके जैसी वाइब दे रही है। मन्नत मतलब ऋण। क्या हमने देखी थी वो, करनी चाहिए। जल्द से जल्द द्वारका जाकर आप ब्रह्मास्त्र। श्री कृष्ण के दर्शन हाँ। करिए। कुछ सालों से द्वारका की परिस्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। ये सब क्या है? लगता है तुम्हारे शास्त्रों के अनुसार मुसीबत है। भाई वही है। मेरी उम्मीद ही मेरी ताकत है। कार्तिकेय इज बैक। जब तक मेरे पास ना आए वो समस्या है। एक बार मुझ तक पहुंच गई तो उसका समाधान है। देखा, यही था। श्री कृष्ण का मतलब अरबियन समुद्र से लेके अटलांटिक समुद्र तक जुड़ा हुआ एक महान चरित्र है। इस सफर में सीन अच्छा था, सीन अच्छा शूट किया था। एपिक, मस्त वॉच है भाई। इस कार्य के लिए वैद्य कृष्ण ने जिसको चुना है वो वैद्य तुम ही हो। तुम गा रहे हैं टाइट वाले। अपनी जान खतरे में डालकर सबको बचाना चाहते हो? तुम क्या भगवान हो? नहीं, डॉक्टर हो। I was not expecting this bro। इतना टाइट वाला नहीं expect। तमिल तमिल है, तेलुगु है, या मैं नहीं पता कौन सी तमिल है। लैंग्वेज। तमिल है। तमिल है। पढ़ा है कहीं? तमिल है। कैसे पढ़ा? बस पता लग गया है तमिल नहीं, है। इसके- हाँ, तेलुगु लिखी हुई थी अच्छा, बीच में। मैंने नहीं ध्यान लिखी दिया। है। लेकिन ब्रो 1 कैसी होगी? इससे भी खतरनाक। नहीं, खतरनाक तो नहीं होगी, ऑब्वियसली पुरानी होगी तो। अच्छा, वैसे बोला जा रहा है कि ब्रह्मास्त्र जो आ रही है वो है मतलब सबसे महंगी सीजीआई फिल्म है। इसमें भी सीजीआई काफी था यार, अच्छा वाला था। काफी था। ठीक है, ब्रह्मास्त्र के लेवल का नहीं होगा ऑब्वियसली, ये हाँ। थोड़ा सा स्लो बजट होगी उससे तो, लेकिन बहुत हद तक यार बहुत ही माइंड ब्लोइंग ट्रेलर था। और मैं, ये वो ट्रेलर होता है ना, बंदा कहता है यार चल आजा फिल्म देखकर चलिए यार। ये वो वाला था कि राइट नाउ मतलब हो सकता है कि मैं आज रात को ही देख लूं। ये हो आ सकता चुकी है ना? आज 13 को आई है। आज क्या है? 16 है। 3 दिन हो चुके 3 दिन हैं हो चुके हैं। यार। टू बी ऑनेस्ट, पर्सनली आई रियली लव द ट्रेलर। ट्रेलर वो होता है जो आपको ना ग्रैब कर ले। इसने भाई गूजबम्स दिए हैं। वो जो पहला सीन, वो जो चाबुक वाला था ना, उधर से बस वो मैटर नहीं करता कि आप एक्टर को जानते हो, आप हीरो को जानते हो। वो पहला दौर होता था कि भाई सलमान खान आएगा तो गूजबम्स आ जाएंगे।
शाहरुख खान आएगा, आमिर खान आएगा, तो गूज़बम्स आ जाएंगे। नहीं, चीज मैटर करती है कि वो शूट कितने एपिक तरीके से की गई है। जैसे ही उसको चाबुक पड़ा है, उसने कैमरे की तरफ मुंह किया है, तो वो गूज़बम्स आए। हालांकि सिर्फ 1 सेकंड का क्लिप, 1 सेकंड का क्लिप आया चला गया। उसके बाद पेस उसकी ना बस ऊपर ही जाती गई है ट्रेलर की, और गूज़बम्स भी आते ही गए, एंड तक गूज़बम्स ही आ रहे थे। अच्छा, हमने वो एक ट्रेलर, 2-3 ट्रेलर देखे, तो उसके कमेंट में आ रहा तुम लोग अपने चैनल का नाम गूज़बम्स रिएक्शंस रख लो। सब यही बोल रहे हो, गूज़बम्स आ गए, गूज़बम्स आ गए, गूज़बम्स आ गए। तो हमें आदत है यार, हम फील लेते हैं चीज की। देखो, रिएक्शन करने वाले बंदे ही वो हैं जो चीज को फील करें। मैंने बहुत सारे रिएक्शन वाले देखे हैं, वो बस थोड़ा सा असली है, जहाँ पे हंसी वाली बात हुई है, कई बार नहीं भी, कई बार नहीं भी, उधर भी हंस दिया, बस ठीक है, ठीक है। और लोग हमें कमेंट में बोलते हैं हम ओवर है। भाई, हम ओवर नहीं, हम फील करते हैं चीज को, और हम सभी ऐसे हैं, साडा दिल ही इदा है, ऐसी चीज डूब के देखी है यार। चीज को जब तक आप अपने, देखो, हीरोज जर्नी ना एक बुक है, ठीक है, जिसमें बताया जाता है कि कैसे एक हर बंदे की हीरो जर्नी अपनी होती है। तो अगर आप किसी चीज को फील करना चाहते हो ना, तो हीरो को अपने साथ रिलेट कर लो। और फिल्म मेकिंग में भी यही होता है कि हमेशा ना वो रिलेटेबल कैरेक्टर्स डालने की कोशिश करते हैं कि ताकि ऑडियंस में से कोई उससे रिलेट कर ले। और जब कोई किसी कैरेक्टर से अपने आप को रिलेट कर लेता है ना, तो वो पूरी फिल्म देख के ही जाएगा, वो फिल्म देखने ही आएगा, और उसका अगला पार्ट भी देखेगा, उसका पुराना पार्ट भी देखेगा। बस सिंपल सी बात है कि रिलेटेबल होनी चाहिए चीज। जैसे कि अगर आप आयरन मैन देख रहे हो, तो आप सोच रहे हो कि यार, अगर मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं भी आयरन मैन टाइप बंदा ही होता। आप थोर देख रहे हो, तो आप बोलते हैं कि यार, अगर अब मैं एसगार्ड में पैदा हुआ तो मैं भी थोर जैसी मेरी थिंकिंग है। तो यही चीज होती है एंटमैन, अगर मेरे पास ये सिनेरियो में मैं पैदा हुआ होता तो मैं भी ऐसे ही होता। तो ये चीज रिलेटेबल जब हो जाती है ना, तो आप फिर वो बंदा, वो आपका फैन हो गया, बंदा आपसे रिलेट कर गया। तो इस मूवी में हम रिलेट कर पा रहे थे कैरेक्टर के साथ। अब हमें नहीं पता इसके पिछले पार्ट में क्या था, क्या नहीं था। डू लेट मी नो कि इसका कई बार पता है क्या होता है, मूवीज में ये होता है कि पार्ट 2 आ जाता है, पार्ट 1 आया नहीं होता है। अच्छा? ऐसा भी होता है। अगर आपने स्टार वॉर्स, IT थी एक, I और T, हमेशा उसका पार्ट 1 नहीं अभी तक मुझे मिला, पार्ट 2 पढ़ा हो। बस ऐसे कई फिल्में होती है, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ कि इट है ना, जो हाँ, वो वाली इट का पार्ट 1 है, नहीं मिल रही, नहीं है, इट का पार्ट 1 है, वो जो स्केरी वाली ना, बच्चों वाली। नहीं, वो तो मैंने साथ साथ देखी थी। इट पार्ट 1 पार्ट 2 है। अच्छा, इसी तरह ना एक सीरीज है स्टार वॉर्स। अब जब उसका मेकर था ना, ये 1975 की बात है, उसका मेकर ना, उसने ना पार्ट 1, 2, 3 बनाया स्टार वॉर्स का। पार्ट 4, 5, 6 बनाया, एपिसोड 4, एपिसोड 5, एपिसोड 6। उसने बोला यार, अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी नहीं है कि हम पहले पार्ट बना सकें, उसके लिए बहुत ग्राफिक चाहिए। तो 20 साल बाद जब इतनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई, तो उन्होंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 फिर बनाया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि समटाइम ऐसे होता है। तो अब हमें नहीं पता कि क्या नाम था फिल्म का, कार्तिकेय 2 का पार्ट 1 है कि नहीं है। और एक और चीज बॉलीवुड में यानी इंडिया में होती है, तमिल फिल्मों में नहीं देखी मैंने, वो हमेशा एंथोलॉजी सीरीज नहीं बनाते। बॉलीवुड वाले एंथोलॉजी सीरीज बना के उनको बॉलीवुड वालों का बॉयकॉट इसलिए हो रहा है, उन्होंने ही नहीं पता सीक्वल प्रीक्वल क्या होते हैं। बस एंथोलॉजी, गोलमाल 1, गोलमाल 2, गोलमाल 3, कोई कनेक्शन नहीं है एक दूसरे में, कोई पता नहीं कभी उससे उसका क्या ताल्लुक है, पहली फिल्म से कोई नहीं, बस अगला पार्ट बना दो। और इसी तरह ना सीरीज खराब कर देते हैं। रेस 1, 2 इतनी अच्छी थी, 3 में टट्टी कर दी। वेलकम बैक टू द रेस। जिस रेस से मुझे निकालने की बात कर रहे हैं ये बेवकूफ, वो नहीं जानते उस रेस का सिकंदर मैं हूं। रेस हमेशा मेरी थी और मेरी ही रहेगी, क्योंकि मैं इस रेस का सबसे पुराना खिलाड़ी हूँ। वाकई ही टट्टी करती। सलमान भाई आए स्पेशली, कहते 1 मिनट रुको जरा। सलमान भाई, आई एम योर बिगेस्ट फैन, बट ये हरकतें नहीं किया, थे ही नहीं, बने ही नहीं थे उसके लिए, नहीं थे ही नहीं वो। बहुत दिल दुखा मेरा यार सलमान भाई, जो आपने सैफ भाई के साथ किया। और सैफ अली की आज बर्थडे है भाईजान, याद आ गया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू पतौड़ी खानदान के चश्मो चिराग। अच्छा, बैक टू द ये चीजें, एक होता है प्रीक्वल, एक होता है सीक्वल, और एक होती है एंथोलॉजी सीरीज। एंथोलॉजी सीरीज का मतलब ये होता है कि उसका पुरानी फिल्म से कोई ताल्लुक नहीं। तो अब मुझे ये नहीं पता कि कार्तिकेय 1 जो थी, ये कार्तिकेय 2 एंथोलॉजी है कि सीरीज है, क्या है ये। तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आप क्या कहते हैं। बाकी ओवरऑल ट्रेलर बहुत जबरदस्त था,
उम्मीद नहीं थी इनसे कि ये भी इस लेवल तक जा सकते हैं। नहीं जाते हैं यार, नहीं नहीं इतना नहीं जाते, इतना वो फेक लगता है। हाँ फेक लगता है। टू बी ऑनेस्ट मैं सही बात बताऊं, एक दो जगह लगा था, हाँ एक दो जगह ग्राफिक हल्के, इसलिए मैंने बोला ना कि ब्रह्मास्त्र लेवल के ग्राफिक लेकिन नहीं ये है। काफी हद तक इम्प्रूवमेंट आ गई है। लेकिन यार एक चीज मैं बताऊं क्या है, देखो बॉलीवुड के पास ना रेड चिलीज है। रेड चिलीज जो है ना शाहरुख खान की कंपनी, वो प्रोवाइड करती है सीजीआई ऑलमोस्ट हर कंपनी को, ठीक है। तो क्योंकि शाहरुख खान ने बहुत बड़ी, ये रेड चिलीज जो है ना ये बहुत हाई लेवल ग्राफिक्स और सीजी में काम करती है। पता नहीं इससे लेते हैं कि नहीं लेते, क्योंकि क्रिश 3, रोबोट, फिर अभी रिसेंटली जो लाल सिंह चड्ढा आई है उसके भी ग्राफिक्स रेड चिलीज ने किए हैं। तो रेड चिलीज के पास, शायद मैं तुम लोगों को एक चीज बताता हूँ, शाहरुख खान ने फैन बनाई, शाहरुख खान ने जीरो बनाई, किसी के लिए नहीं बनाई। उसने अपने कंपनी जो रेड चिली है ना उसको चलाने के लिए वो फिल्में बनाई, किसी को पता ही नहीं है क्यों बनाई गई वो फिल्में, सीजी हैवी क्यों थी। वो अपनी जो कंपनी है ना रेड चिली, उसका प्रमोशन कर रहा था। वो उस फिल्म में चले नहीं चले उसको फर्क नहीं पड़ा, उसकी कंपनी चल गई वो फिल्में देख के। रावण के बाद क्रिश 3 का जो था सारा सीजी किसको मिला, उसका रेड चिलीज को। इसी तरह रोबोट 2 का काम भी मिला रेड चिलीज को। इस तरह शाहरुख खान ने अपनी कंपनी चलाई है भाई। मुझे ट्रेलर देखते टाइम भी कई कई जगह पे ग्राफिक्स थोड़े से लो ग्रेड फील हुए, लेकिन मैंने मतलब देखो मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, अगर स्टोरी इंगेजिंग हो ना तो आप कुछ चीजें इग्नोर भी कर देते हो। मैं आपको 2 बताता हूँ, समटाइम मार्वल के ग्राफिक्स भी खराब हो जाते हैं। उसका रीजन बताता हूँ, मार्वल का फड्डा चल रहा है अभी रिसेंटली, शायद तुझे नहीं पता होगा। जो मार्वल के एडिटर्स है ना जो सीजी को करते हैं, उन्होंने एक कई जगह कुछ कई रिपोर्ट आई थी कि वो सब तंग है कि मार्वल वाले उन्हें बहुत कम टाइम देते हैं एडिट करने के लिए। क्योंकि मार्वल ना उन्होंने एक तो अपनी डेडलाइन मैच करनी होती है, जो उन्होंने डेट्स दी होती हैं उसी डेट को फिल्म आनी है। तो उस चक्कर में क्योंकि शूटिंग टाइम एक लैदा होता है, एडिटिंग टाइम एक लैदा होता है, तो शूट बार बार कंटिन्यूसली हो रहे होते हैं, तो एडिटर्स को टाइम नहीं मिल पाता। इसीलिए कई मूवीज में कुछ सीन्स ऐसे होते हैं कि जो प्रॉपर एडिट नहीं हुए होते। जैसे एक बड़ी रिसेंट खबर है कि स्पाइडरमैन नो वे होम में एंड्रू गारफील्ड का सीन जो एंटर जो खोलता है पोर्टल और स्पाइडरमैन अमेजिंग स्पाइडरमैन आता है, वो थिएटर में रिलीज होने के 3 दिन बाद उसकी क्लिप चेंज की गई है अच्छी सीजी के साथ। वो गंदा सीजी था उनके हिसाब से। तो ये चीज है कि उनके पास टाइम ही नहीं होता उस चीज को एडिट करने का, तो इस वजह से उनके जो सीजी टाइम वो गुस्सा करते हैं। तो ये बड़ी चीजें होती रहती है। सीजी बहुत एक इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है मूवीज की हिस्ट्री में भी और मूवी की एक जर्नी में। लेकिन अगर स्टोरी एंगेजिंग हो तो आप समटाइम इग्नोर कर देते हो, लेकिन वो जरूरी बहुत होता है कि अच्छा हो। सो गाइस दैट वाज आवर ट्रेलर रिएक्शन ऑन Kartikeya 2. If you like watching our reaction, please give us a big fat thumbs up. If you want to suggest us something or you have any question, please write that in comment section below. You can also subscribe my brother's YouTube channel. अहमद संधू। व्लॉग हो गया तुम्हारे 100 व्लॉग डाल दिया भाई, जाके देखो यार। और हमारे तो चैनल हैं ही सब डिस्क्रिप्शन में लिखे हो, तो काइंडली डू सब्सक्राइब। लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें, एंजॉय करें, जो करना है करो, बस करते रहो। बाय, टेक केयर, पीस।